अगले 10 मिनट में वो सारी चीज आप तक पहुंचा रहा हूं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप उस इंफॉर्मेशन का क्या करने वाले हैं, दैट यू नो बेटर। तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप क्रिएटिनिन एक वर्ड है जो आपने सुना, क्रिएटिनिन बढ़ गया, आपने अक्सर सुना किडनी पेशेंट्स की। तो ये एक डरावना शब्द है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ चुका है, दैट इज अ वेरी डेंजरस वर्ड। और अब ये बढ़ने का मतलब क्या है, 1 मिनट में मैं समझाता हूं। आपका सारा डर क्रिएटिनिन से निकल जाएगा, और वो डर निकलते ही जितने सारे किडनी पेशेंट इस देश में हैं, कम से कम आधे किडनी पेशेंट अभी खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब ऊपर नहीं चले जाएंगे, वो किडनी पेशेंट रहेंगे नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। इस सोच के साथ देखिए, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल क्या है, तो बोलेगा क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल है अप टू 1.2 mg पर डेसीलीटर, 1.2 mg पर डेसीलीटर। अच्छा, उसके ऊपर अगर क्रिएटिनिन आ जाए तो क्या होगा, एबनॉर्मल लेवल है, तो आप बीमार हैं, आपका किडनी काम नहीं कर रहा। एक सवाल आप पूछिए क्लियरली कि कितना बढ़ने से इंसान की डेथ हो सकती है। अगर मैं क्रिएटिनिन लेवल किसी का 100% बढ़ा दूं, यानी कि डबल कर दूं, तो 1.2 का डबल कितना होता है, 2.4। तो क्या कोई डेथ हो जाएगी? 100% छोड़िए, मैं उसको 1000% बढ़ा दूं, 1000%, यानी कि 10 टाइम्स। 10 टाइम्स कितना होगा, 12, राइट, लगभग 12, राइट, मतलब 1000%, यानी कि 10 गुना बढ़ा दूं, तो क्या उसकी डेथ हो जाएगी? द आंसर इज नो। अच्छा, अगर मैं 2000% बढ़ा दूं क्रिएटिनिन किसी का, 2000%, 2000%, यानी कि वो 20 से ऊपर कर दूं, 24, 25, राइट, 25, जहां तो स्टैंडर्ड 1.2 तक था, उसको मैंने उस पेशेंट का मैंने क्रिएटिनिन बढ़ा दिया, 24 कर दिया, क्या डेथ हो जाएगी? अच्छा, मैं 3000%, 3000%, राइट, अगर किसी का क्रिएटिनिन लेवल बॉडी में बढ़ जाए, क्या अब उसकी डेथ हो जाएगी? अगर क्रिएटिनिन खतरनाक है तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा ना, जिसके बाद इंसान की डेथ हो जाती होगी। व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड? आपको जान के हैरानी होगी, ऐसी कोई थ्रेशोल्ड है ही नहीं। देयर इज नो सच थ्रेशोल्ड, राइट। क्रिएटिनिन जो पहला लाइन बोलते हैं कि ये बॉडी का वेस्ट है, वो जरूरी नहीं कि वो बॉडी का वेस्ट हो। क्रिएटिनिन कोई आपका दुश्मन नहीं है, उसके बहुत सारे काम हैं, बल्कि इसका विपरीत, जिन लोगों के क्रिएटिनिन कम होते हैं उनकी डेथ पहले होती है इन कंपैरिजन टू जिनके क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा होते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रायल आपकी आंखों के सामने है, लार्जेस्ट स्टडी, राइट, जिसमें 5388 पेशेंट्स, सारे किडनी पेशेंट्स का ये स्टडी था, कई साल चला। इस स्टडी में ये देखा गया कि जिन लोगों का क्रिएटिनिन कम था, नॉर्मल था, उनकी डेथ पहले होती गई इन कंपैरिजन को जिनका क्रिएटिनिन काफी बढ़ा हुआ था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो क्रिएटिनिन लेवल कम होना मतलब आपका किडनी हेल्दी है, और ज्यादा होना यानी कि आप मौत के करीब है, ऐसा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन इसका उल्टा कोरिलेशन जरूर है। एविडेंस इज देयर, राइट, एविडेंस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन ऐसा क्यों है जिनका क्रिएटिनिन ज्यादा था वो ज्यादा लंबा जिए? क्योंकि क्रिएटिनिन ज्यादा तब होता है जब आपके बॉडी में मसल्स ज्यादा हों। जिन लोगों के बॉडी में जितना ज्यादा मसल्स, तो मसल्स का ब्रेकडाउन होगा, तो उनके ब्लड में ज्यादा क्रिएटिनिन बनेगा, राइट। जिनके बॉडी में कम मसल्स होंगे तो बॉडी की सपोर्ट स्ट्रक्चर इज नॉट गुड, तो वो फ्रेजाइल बॉडी है, वो जल्दी मर सकते हैं। तो ज्यादा क्रिएटिनिन का मतलब, पहला मतलब ये भी हो सकता है कि इसके बॉडी में ज्यादा मसल्स है, या जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी में, ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, राइट। तो ये कोई डैमेज नहीं है, उसमें किडनी का अच्छा या बुरा से कोई कनेक्शन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मसल मोर क्रिएटिनिन मोर, नंबर 1, राइट, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा देता है, क्योंकि क्रिएटिनिन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करता है, लाइक एन इम्यूनिटी, राइट। तो क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। दूसरी बात, कब? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो बैक्टीरिया कौन मारेगा? वो क्रिएटिनिन ही मारेगा, राइट। ब्लड में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इट इज अ क्रिएटिनिन विच विल किल। तो अब डॉक्टर देखे आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया तो क्या बोलेगा? आप तो किडनी पेशेंट हो गए, राइट। तीसरी बात, जब आप स्टीरॉयड लेंगे ज्यादा, एस्पिरिन की तरह दवाइयां लेंगे ज्यादा, तो आपका क्रिएटिनिन लेवल एज ए रिजल्ट बॉडी बढ़ा देगा। एक प्रोटेक्टिव बॉडी का मैकेनिज्म है, ताकि वो जो स्टीरॉयड है उसके असर को, उसके डैमेज को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, राइट। तो उस वक्त ये होना चाहिए कि वो एस्पिरिन या स्टीरॉयड लेना कम कर दो, बंद कर दो, राइट। लेकिन वो उस वक्त जो क्रिएटिनिन बढ़ गया है, उस क्रिएटिनिन का मतलब आपका किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप अपना क्रिएटिनिन चेक कराइए, जैसे आज अभी
चेक कराने के बाद जो लोग मीट वगैरह खाते हैं, आप पेट भर के मीट खाइए, मीट, रेड मीट। रेड मीट खाने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा क्रिएटिनिन चेक कराइए, 3-4 गुना बढ़ा मिलेगा। क्योंकि जब आप एनिमल फूड खाते हैं, आप लिटरली क्रिएटिनिन खा रहे हैं, और क्रिएटिनिन जब आप खा रहे हैं तो ये पेट से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ब्लड में क्रिएटिनिन की लेवल क्या होगी, बढ़ेगा ना। तो क्या इससे ये हम समझें कि किडनी खराब हो गई? ट्राई अंडरस्टैंड, क्रिएटिनिन जो है वो आप खाएंगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, या आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, राइट। तो ये 4 हैं। एक ये भी हो सकता है कि किडनी आपकी काम नहीं कर रही है, तो जो फ्लश आउट होता है यूरिन के थ्रू क्रिएटिनिन वो नहीं हो पा रहा, तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया। ये सिर्फ एक फैक्टर है, 5वां फैक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो किसी का भी क्रिएटिनिन ज्यादा है तो उन 5 में से कोई एक कारण होगा, उनमें 4 कारण पॉजिटिव है और एक कारण जरूर नेगेटिव है। लेकिन आप देखेंगे जब भी कोई पेशेंट जाता है उसका क्रिएटिनिन ज्यादा दिखता है तो क्या कंक्लूड करते हैं, किडनी फेलियर का पेशेंट है, राइट। क्लियरली किडनी फेलियर के पेशेंट है। आप में से किसी को अगर मुझे किडनी फेलियर का पेशेंट बनाना, तो मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपको पेट भर के मैं रेड मीट खिला दूंगा, कुक्ड मीट, राइट, किसी भी फॉर्म में, तो आपका क्रिएटिनिन 2-3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। बस इतना ही करना। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो लोग एनिमल फूड खाते हैं। मैं हमेशा से इसलिए बोलता हूं कि डू नॉट टच और ईट एनिमल फूड। व्हेन यू ईट एनिमल फूड इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट, यू आर ईटिंग क्रिएटिनिन। एक तरफ तो बोल रहे हैं क्रिएटिनिन वेस्ट है, दूसरी तरफ वही चीज खा रहे हैं। ऊपर से जब क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो बोल रहे हैं किडनी की गलती है। सो क्रिएटिनिन बढ़ गया तो ये कंक्लूड कर लो कि आपका किडनी खराब है, राइट। ये डायग्नोस्टिक का जो एक सोच है, ये सोच उतना ही गड़बड़ है। उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लो आपको मैं दूरबीन देता हूं और दूरबीन लेके आपको बोलता हूं देखिए दूरबीन से कितने लोग जख्मी हैं, देखिए कितने लोग जख्मी हैं। वह कैसे देखें? जिनके बॉडी में लाल लाल खून दिखेगा वो लोग ज्यादा जख्मी, कम खून दे कम जख्मी, कोई खून नहीं है लाल, राइट। तो आप देखने लगते हैं कि इनके लाल खून लाल खून लाल खून, राइट। आप देखते हैं अब मेरे जैसा कोई आदमी मिल जाता है, राइट। तो ये क्या दिख रहा है? दूर से दूरबीन से क्या लगेगा? ये खून लगेगा, राइट। हर लाल चीज खून नहीं भी हो सकती है ना, राइट। वो कोई रंग हो सकता है, वो जूस हो सकता है, राइट, वो उसका डिजाइन हो सकता है। तो हर लाल चीज को खून बताना, राइट, ये ठीक ऐसे ही है हर हाई क्रिएटिनिन को किडनी पेशेंट बताना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये एक शेड्यूल के तहत पहले तो आपको बिलीव करा देते हैं कि आपका किडनी खराब है। अब किडनी खराब है तो क्या करना है? किसी तरह से बस एक बार डायलिसिस करा दो उसका, और जैसे ही एक बार डायलिसिस कराएंगे, याद रखिए डायलिसिस कराने से किडनी सोचती है कि भाई बाहर से आप अपना काम कर रहे हैं तो हम क्यों काम करें। किडनी स्टार्ट्स शटिंग डाउन, किडनी अपने आप ही स्विच ऑफ होने लगती है, यानी कि उस इंसान का यूरिन आउटपुट अपने आप ही कम होने लगता है और वो ट्रूली किडनी पेशेंट बन ही जाता है, डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट बन जाता है। यानी कि किडनी पेशेंट होते नहीं है, किडनी पेशेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहले तो उसका क्रिएटिनिन को बढ़ा के बोलते हैं क्रिएटिनिन आपका दुश्मन है, देखो ये बढ़ गया तो आप किडनी पेशेंट है, तो चलो भाई एक डायलिसिस कराओ। बस एक डायलिसिस करने की देर है, वो मुट्ठी में आ गया, अब उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मली नहीं हो पा रहा है, अब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती रहेगी। याद रखिए जो डायलिसिस है ये 1 लाख करोड़ का व्यापार है, 1 लाख करोड़ का व्यापार है। और बहुत दुख की बात यह है कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं पर मंथ उनका खर्चा 50,000 का आता है। एक अटेंडेंट भी होता है, उसका भाई, उसका बेटा, राइट, और वो भी अपना जॉब छोड़ के बैठा होता है। तो अमंग ऑल द डिजीज सबसे दुखदाई अगर कोई डिजीज है दैट इज डायलिसिस पे जाना, ये एक अपने आप में बीमारी है। तो पिछले कुछ समय से हम और हमारी टीम काम कर रही थी इसी मुद्दे पे, और हमने एक मेथड लास्ट टाइम दैट इज कॉल्ड पोस्चुरल मेडिसिन। यानी कि अगर आप अपने बेड के नीचे ईंट रख देंगे और एक पर्टिकुलर पोस्चर पे किडनी पेशेंट, जो डायलिसिस वाले पेशेंट को लेटाएंगे रोज 2 से 4 घंटे, तो बॉडी का किडनी दोबारा स्टार्ट हो जाता है, बॉडी का किडनी। ये करते हुए हमारे हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ढेर सारे पेशेंट जो एक टाइम पे किडनी डायलिसिस करते थे, अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है और काफी समय हो गया डायलिसिस की जरूरत नहीं है। तो ये जब प्रचार होने लगा, लोग अपने आप ठीक होने लगे, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेन कर दिया, राइट, और FIR की उन्होंने गुजारिश की। तो आज मैंने आज का दिन चुना कि उसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हमने इन्विटेशन दिया, स्पीड पोस्ट से दिया, टेलीफोन से दिया, व्हाट्सएप से, ईमेल से भेजा और अपने सोशल मीडिया से भेजा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो हम बता रहे हैं कि किडनी पेशेंट ठीक होते हैं ये एक फ्रॉड है,
तो आप आमने सामने आइए चैलेंज के लिए। तो चैलेंज के लिए हमने उनको इनवाइट किया, लेकिन यहाँ पे कोई आईएमए का आदमी दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, राइट। तो अगर उनको इतनी फिक्र थी तो, और मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपके इस लाइव के माध्यम से, कि आप बोलते हो कि भाई किडनी पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, हमने तो ठीक किया और ईंटों से ही ठीक किया। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप coronakaal.tv/dialysis free, इसी वक्त जो लोग लाइव हैं, इसी वक्त आप चाहे तो coronakaal.tv/dialysis free में जाएंगे तो पहले 100 पेशेंट जो डायलिसिस पे थे और ठीक हो गए, उनका वीडियो पूरे उनके रिकॉर्ड के साथ हमने ऑलरेडी डाल दिया है। पहले 100 पेशेंट का ऑलरेडी डाल दिया है। तो मेरा पहला चैलेंज ये है कि आप सबने मिलके, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, पिछले 70 साल में किसी भी एक किडनी पेशेंट को ठीक किया तो बताइए। बदले में मैं आपको 100 पेशेंट दे रहा हूं, और अगर ये 100, थैंक यू, ये 100 पेशेंट आप टेस्टिमोनियल से अगर आप ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं इनवाइट करता हूं, आप आइए हमारे हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस, डेराबस्सी चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है। ये देखिए इनका डायलिसिस हो रहा है, कैन यू सी दैट? ये रियल किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे जाते थे, लेकिन अब देखिए आप कि वो अब ये बाथटब है, इस पे 40 डिग्री टेम्परेचर पे ये बैठ गए हैं और ये आराम से म्यूजिक सुन रहे हैं और ऐसा 2 घंटे तक बैठ रहे हैं। और जब ऐसा आप बैठते हैं तो आपका बॉडी, आपकी किडनी फंक्शनिंग अपने आप शुरू हो जाती है, आपका बॉडी डायलिसिस अपने आप शुरू कर देता है, आपका यूरिन आउटपुट अपने आप बढ़ जाता है। जो एक्सेस पोटेशियम बॉडी में है, एक्सेस क्रेटिनाइन बॉडी में है, एक्सेस सोडियम बॉडी में है, बॉडी अपने आप ही उसको या तो पसीने के रास्ते निकालता है या यूरिन के रास्ते निकालता है। तो ये आप देखिए, ये हमारे पेशेंट्स हैं, राइट, इस तरह से डायलिसिस हो रही है। और ऐसा जब कुछ दिन तक करने लगेंगे, मतलब 1 महीना करेंगे, उसके बाद 1 महीने से 3 महीना, उसके बाद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो किडनी डायलिसिस की वजह से या उन स्टीरॉयड की वजह से खराब हो चुका था, वो किडनी अब ठीक हो गई, पहले की तरह ब्रांड न्यू किडनी, राइट। तो मैं आपको, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जिन्होंने मुझे बोला है कि भाई ये तो फ्रॉड है, इनके ऊपर FIR होना चाहिए, उनको मैं इनवाइट करता हूँ, यू कम, आइए हमारे हॉस्पिटल और देखिए। और वहाँ पे इस वक्त भी राइट नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे कम से कम एट ए टाइम 50 से 100 पेशेंट्स किडनी फेलियर वाले जो आते तो हैं आखिरी डायलिसिस करा के, और ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो उसके बाद कभी जीवन में डायलिसिस सेंटर जाते नहीं हैं। तो एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ वो प्रोपेगेंडा है, राइट। इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि किडनी खराब होती है, डायलिसिस से किडनी खराब होती है, वैक्सीनेशन से किडनी खराब होती है। हमारे पास पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल हेल्दी नौजवान, राइट, बिल्कुल हेल्दी नौजवान सुंदर, जैसे वीरेंद्र भाई आपने देखा, हट्टा कट्टा इंसान, राइट, गांव का इंसान, हट्टा कट्टा, वेरी वेरी स्ट्रांग, राइट। लेकिन जैसे उन्होंने वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेने के बाद उनके किडनी शट डाउन, स्विच ऑफ, राइट, स्विच ऑफ, और अगले दिन से इतनी सारी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसका सबूत मैं आगे देता जाऊंगा, राइट। और इसके अलावा भी आपके दिमाग में सवाल हो तो प्लीज राइट डाउन, मैं 10 मिनट और बोलूंगा, फिर आपके सवाल जवाब भी हम लेंगे। तो पहला चैलेंज मेरा IMA को कि हम तो अपने 100 पेशेंट दिखा रहे हैं, राइट, वो ऑलरेडी टेस्टिमोनियल है, मैंने लिंक आपको दे दिया। आप भी अपने एक पेशेंट दिखाइए पिछले 70 साल में ठीक किया हो तो, ओनली 1 पेशेंट, राइट, ये, थैंक यू। अब मेरा दूसरा चैलेंज आपसे, ये देखिए, ये जो 360 डिग्री अगर मैंने कैसे ठीक किया हमारे हॉस्पिटल में, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं जो पिछले महीने हमने रिलीज किया था। ये किताब फ्लिपकार्ट में, अमेजन में बेस्ट सेलर है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री में पढ़ सकते हैं। और ये फ्री का लिंक है bishrup.com/360 डिग्री। जिस दिन ये किताब लॉन्च की हुई थी उसी दिन हमने फ्री लिंक भी दे दिया था, राइट। सो हमारा इरादा कोई व्यापार करने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेजन में डाला है ताकि वो वर्ल्ड वाइड चला जाए, राइट। वहां भी 200 रुपए का है, लेकिन आप फ्री में देख सकते हैं। तो वो साइंस क्या है, वो रेफरेंस क्या है, एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, जब कोई बोलता है ये तो फ्रॉड इंसान है, तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन तो आ ही जाता है। वो लोग जो सोच रहे होंगे कि हम भी ट्राई करते हैं, वो सोचते हैं यार IMA बोल रहा है तो तो ठीक हो गई। अब मेरा चैलेंज नंबर 2 IMA को, ये चैलेंज इंसान है, तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन तो आ ही जाता है। वो लोग जो सोच रहे होंगे कि हम भी ट्राई करते हैं, वो सोचते हैं यार IMA बोल रहा है तो कुछ तो ठीक हो गई। अब मेरा चैलेंज नंबर 2 IMA को, ये चैलेंज आज नहीं दिया, ये चैलेंज मैंने दिया था 8 अप्रैल 2018,
2018 को चैलेंज दिए थे, 3 साल हो गए इस चैलेंज को दिए, कि HIV एड्स, आप बोलते हैं कि HIV एड्स, बहुत दुख की बात है कि हर 200 में से एक भारतीय छुप छुप के HIV की दवाई खाता है। डायबिटीज की दवाई जो खाते हैं वो तो ओपनली बोलते हैं मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं, लेकिन HIV एक ऐसा टाइबू बना दिया है कि शर्म की बात बता दी कि वो किसी को बता भी नहीं सकता, इस तरह का माहौल कर दिया है। तो और वो दवाइयां फ्री में डिस्पेंसरी में मिलती है, वो फ्री नहीं, वो टैक्स पर हमारे पैसे से वो दवाइयां विदेशी कंपनी को देके वो पैसे को घुमाने का एक तरीका है। मैं ये बोल रहा हूं कि HIV नाम का कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में आज तक पाया ही नहीं गया, और अगर कोई बोलता पाया गया है तो ऐसा एक रिसर्च पेपर दिखा दे जो ये साबित करता हो कि हाँ HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस किसी की ह्यूमन की बॉडी में पाया गया, पहली बात। दूसरी बात, 2018 8 अप्रैल को मैंने चैलेंज दिया था कि अगर HIV नाम का कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में है तो आप अपने पसंद का एक HIV पेशेंट ले आइए, जिन्हें आप बोलते हैं कि HIV पेशेंट है, सो कॉल्ड पेशेंट, उनके बॉडी के खून को निकाल के मेरे बॉडी में डाल दीजिए, मुझे HIV हो जाना चाहिए। वो चैलेंज तब दिया था और आज भी ये चैलेंज जारी है यहाँ पे, राइट। अगर HIV वाकई में है तो आप किसी भी पेशेंट जिसको आप बोलते हैं HIV हो गया, उसको उसकी ब्लड मेरे बॉडी में डालो, मैं तैयार हूँ, राइट। फिर लेकिन मुझे HIV हो जाना चाहिए फिर, राइट, तभी मैं मानूंगा। और जबकि द ट्रूथ इज कोई वायरस होगा तभी तो। अब वो लोग जो बीमार हैं वो बीमार क्यों हैं? जिस दिन वो दवाई छोड़ देते हैं, दिट इज कॉल्ड ART थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरस वायरल थेरेपी, राइट, ART थेरेपी, जिस दिन वो दवाइयां छोड़ते हैं जो HIV के नाम पे प्रेस्क्राइब की गई, उस दिन से वो ठीक होने लगते हैं। यानी कि उस दवाई ने उनको बीमार करके रखा था। और वो परमानेंट बजट है कि हर साल हमारे भारत का जितना भी पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का यूं कर लीजिए 200 में से हर एक आदमी 1 इन 200 वो दवाई जिंदगी भर ले रहा है, तो टैक्स पेयर का इतना पैसा तो सेट हो ही चुका है, राइट, घुमा चुके हैं। तो वही चीज अभी हो रही है, राइट, कि वैक्सीन को परमानेंट कर ही दिया है, राइट, और वो एक अच्छा खासा अमाउंट फार्मास्यूटिकल कंपनी से घूम के उनको मिल ही जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि HIV कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में पाया नहीं गया, इसके सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। bishrup.com/HIV में जाएंगे तो किताब रेडली हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके IMA को बोल रहा हूँ, आपके जो कम से कम 1000 HIV के पेशेंट्स जो एक टाइम पे आपकी दवाइयों पे थे, उनको उनकी दवाइयाँ छुड़ा के आज उनमें से कोई भी दवाई नहीं ले रहा, ऐसे 1000 पेशेंट की डेटा मैं आपको देने को तैयार हूँ। अगर आप लाइव कैमरे में आके हमसे मांगेंगे तो 1000 पेशेंट्स, 1000 पेशेंट्स, एक दो नहीं, और वो सारे जिंदा हैं, बिल्कुल ठीक हैं। जिस दिन से दवाई छोड़ी और DIP डाइट पे आए, धीरे धीरे दे स्टार्टेड इंप्रूविंग एंड नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, राइट। किसी को नहीं पता चला क्या था क्या नहीं था, राइट। तो HIV से बचने का तरीका क्या है कि ये तरीका है कि भाई आप HIV का टेस्ट मत कराओ, एक फालतू का टेस्ट है, वो टेस्ट के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बुक में आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा चैलेंज नंबर 2, राइट, दैट HIV डू नॉट एग्जिस्ट। आपने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, अगर तो एग्जिस्ट करता है तो वो किसने बताया? वेयर इज द रिसर्च पेपर, राइट? देयर इज नो रिसर्च पेपर व्हिच सेज HIV इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, राइट। मेरा चैलेंज नंबर 3, ये चैलेंज जो है ना, ये हरियाणा मेडिकल काउंसिल को भी है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल का एक पत्र आया मेरे पास, एक कंप्लेन आई, हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार जी से भी मैंने शेयर किया था ये चैलेंज, पत्र आया मेरे पास कंप्लेन कि आपने कोविड पेशेंट को किससे पूछ के ठीक किया। उनका सवाल था मुझसे, किससे पूछ के आपने कोविड पेशेंट ठीक किए, क्या आपने हमारी परमिशन ली? तो मैंने उनको जवाब दिया, भाई आप उनसे पूछिए ना किससे पूछ के वो ठीक हुए, जो ठीक हुए, राइट। तो मेरा चैलेंज नंबर 3 हरियाणा मेडिकल काउंसिल को भी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी है, क्या आपके पास कोई दवाई है जिससे कोविड या फ्लू ठीक होता हो, 100% इफेक्टिव हो, बिना किसी साइड इफेक्ट के हो? क्या ऐसी कोई दवाई है आपको? तो नाम बताइए। तो मेरे समझ से ऐसी कोई दवाई नहीं है। आप देखो ना, कौन पीछे प्लीज थोड़ा सा। हाँ, तो हाँ, दवाइयां निकालते हैं, लेकिन क्या इट इज प्रूवन टू बी 100% इफेक्टिव फॉर इवन द सीवियर ऑफ द केसेस? ये मेरा एक सवाल है।
और उसका जवाब ये हो सकता है कि आप अलग अलग दवाइयों के नाम बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि जो नाइस प्रोटोकॉल है जिससे हमने 60,000 पेशेंट ठीक किए, तो आयुष मिनिस्ट्री की का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी NIN आयुष मिनिस्ट्री, उनके डॉक्टरों ने हमारे कोविड सेंटर में जाके पूरा ऑब्जर्वेशन स्टडी किया 6 महीने तक कि क्या ये काम करती है, सीवियर पेशेंट पे काम करती है। 6 महीने बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि यही एक ऐसा तरीका है जिससे ना तो कोई मरता है ना कोई साइड इफेक्ट होता है, 3 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, और सीवियर पेशेंट में भी ये पूरी तरह से इफेक्टिव है। और ऐसा उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन स्टडी का रिपोर्ट बना के उन्होंने हमें ऑफिशियली मेल किया। तो हमारे पास तो आयुष मंत्रालय से ही आया हुआ चिट्ठी है जो आज भी है। ये चिट्ठी अगर आपको देखनी है bishrup.com/ayush, और ये चिट्ठी जब हमने आपको अगस्त महीने में रिलीज किया पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो आयुष मिनिस्ट्री के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि एक डॉक्टर नहीं है, उनका ही एक खंडन आ गया, नहीं हम नहीं मानते इस ऑब्जर्वेशन स्टडी को। मतलब अपने ही डिपार्टमेंट में किए हुए डॉक्टरों के किए हुए ऑब्जर्वेशन स्टडी पे उनको शक है। अगर शक है तो दोबारा कर लो, वो जो ऑब्जर्वेशन स्टडी जिन पेशेंट्स पे हुआ वो आज भी जिंदा है, एक बार और कर लो, नए पेशेंट पे कर लो, राइट। तो उन्होंने कहा कि आगे हम और बताएंगे, और वो आगे आने वाला दिन कभी नहीं आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि NIN के अंदर अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, 6 महीने, फिर एक स्टडी रिपोर्ट निकाली कि इफेक्टिव तरीका है, जिसपे हमारे नाइस एक्सपर्ट काम कर रहे थे पिछले 1.5 साल से। लेकिन ऊपर एक बैठा बॉस है जिसको कोई समझ नहीं है मेडिकल साइंस की, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये तो भाई हम नहीं मानते। उसके पीछे तर्क क्या है उन्होंने नहीं दिया। तो मेरा चैलेंज नंबर 3 कि भाई आई इन्वाइट यू कि आप हमारे डेटा आके देखो, जिन पेशेंट्स को हमने ठीक किया, राइट, एंड डेटा देखो, एंड if the data is wrong then I am liable, if the data is correct, right, सब लोग ठीक हो रहे हैं, तो इसको लोगों तक पहुंचाने के बीच में ना आके you help, ताकि लोगों तक पहुंचे, ये डर खत्म हो। That is the challenge number 3. चैलेंज नंबर 4, ये IMA को मेरा चैलेंज है, क्या कोविड वैक्सीन सेफ है? आपके पास कोई एक प्रूफ, क्या आपके पास कोई एक सबूत है कि ये कोविड वैक्सीन सेफ है? अगर है तो वो प्रूफ क्या है? देखिए, सच्चाई का डेफिनेशन क्या है? सच्चाई क्या का डेफिनेशन क्या ये है कि बहुत सारे लोग अगर एक ही बात, एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं तो उसको सच मान लेंगे। अखबार में अगर हर बार रोज एक ही चीज है तो उसको सच मान लेंगे। या सच्चाई उसको कहते हैं जो साबित किया जा सके, जिसका कोई सबूत हो। पहले या दूसरा, अगर कोई एक बात बहुत सारे लोग, बहुत सारा अखबार रोज बोलेगा तो वो सच दिख सकता है, बट सच बनेगा नहीं। वो सच तो तभी बनेगा ना जब वो साबित किया जाए, उसका कोई एविडेंस हो। अगर आप कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि लाखों लोग बोल रहे हैं या हर बार अखबार में आ रहा है, क्या वो आधार बन सकता है? या आप कोई सबूत दे दें तो आधार बनेगा? तो इस बात को समझना होगा। जैसे अभी आ रहे हैं कि भाई एक नया वेरिएंट आ गया, वो 10 दिन तक 10-10 बार अगर आप सुनेंगे तो 11वें दिन आपको खुद ही लगने लगेगा ये सच ही होगा। हमारा ब्रेन काम ही ऐसे करता है। किसी ने पूछा अगर वो नया वेरिएंट है तो कहाँ है वो, उसका सबूत क्या है? किसी ने पूछा, WHO ने बोला। भाई WHO कोई भगवान नहीं है, उसके पास सबूत कैसे पता चला? सपना आया कोई? They must produce a letter, कुछ तो आप एविडेंस दें। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोविड वैक्सीन सेफ है। आप जब भी आप मोबाइल में, मैं किसी को फोन करता हूँ सबसे पहले तो आता है कि ये सेफ है, सबको लगाना चाहिए। तो सेफ है तो उसका एक सबूत मैं मांग रहा हूँ इस देश से, IMA से, आप सबसे एक सबूत मांग रहा हूँ कि क्या सबूत है कि सेफ है, जबकि ये सेफ नहीं है, बहुत डेंजरस है। इसके सबूत अगर आपको चाहिए तो ये जो आज किताब लॉन्च हुई है, ये किताब के अंदर ढेर सारे एविडेंसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, क्लियर कट एविडेंसेस। और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर ले अपने प्रेगनेंसी की शुरुआत में, तो 82% चांसेस हैं कि वो बच्चा जो पेट के अंदर है वो अबॉर्ट हो जाता है। 82%, यानी कि एक षड्यंत्र है कि वो बच्चे और पैदा ना हो, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन भी तो लेती है ना वैक्सीन। बल्कि इसका उल्टा ये भी है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन अगर वैक्सीन नहीं ले तो वो हॉस्पिटल में दाखिला ही नहीं होगा। मतलब कोशिश ये है कि भाई किसी भी तरह से एक बार वैक्सीन ले तो या तो बच्चा पहले ही मर जाएगा, और अगर किसी तरह से बच जाए तो उसकी बॉडी में इतने सारे विकृतियां होंगी कि लाइफ विल बी लाइक ए हेल, राइट। तो इसका सबूत अगर चाहिए तो आपसे बोलता हूं मैं, आप लाइव में हूं अभी, आप ये किताब खोलिए, अभी पढ़िए, अभी किताब अभी bishrup.com/IMA करेंगे तो ये किताब मिल जाएगी आपको। तो क्या ये इफेक्टिव है? अगर ये सेफ है भी, नहीं इससे कुछ नुकसान नहीं है, कुछ फायदा है तो होगा इसका। क्या कोई एक पेपर है आपके पास जिससे साबित होता हो कि इससे आपको फायदा है? तो वो पेपर कौन सा है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा तो आप पूछेंगे, राइट। आप एक चीज लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं सेफ है, हाँ मान लिया सेफ है, लेकिन वो सेफ है उसका सबूत तो दे दो। और सेफ होना काफी नहीं है, इफेक्टिव भी होना चाहिए ना, तभी तो, राइट। इफेक्टिव नहीं है तो मैं करूं क्यों उसको? तो इफेक्टिव है, द आंसर इज नो। उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 1% है, 1%, 99% नहीं है, 1%। अगर है तो वो भी, अगर पहला वाला वायरस हो तो, नया वाला कुछ नहीं पता,
1%, ऑफिशियली 1% है। अच्छा, वो 1% मैं जो बोल रहा हूँ सबूत मैंने तो यहाँ इसके अंदर दे दिया है, और आप इसको इस बुक के अंदर देख सकते हैं। पहले कुछ पन्नों में ही मैंने सबूत दे दिया, और मैं देश से आपसे सबसे सबूत मांग रहा हूँ कि ये सेफ एंड इफेक्टिव है, इसका एक सबूत दे दो, सबूत दो। अखबार मत दिखाओ कि अखबार बोल रहा है, अखबार में तो एक एडिटर बैठा होता है, उसको जितना पैसा दिया उतना बोलेगा जोर से। तो चैलेंज नंबर 4, चैलेंज नंबर 5, ये चैलेंज आपके डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये पेशेंट के लिए चैलेंज है। जब भी कोई डॉक्टर कोई भी आपको ट्रीटमेंट देता है, दवाई देता है, तो आपसे एक ही चीज पूछे, डॉक्टर साहब आपके बोलने पे ट्रीटमेंट मैं ले लूंगा, लेकिन क्या इस ट्रीटमेंट के लेने से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी या मेरे लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू अगर मैं कुछ भी ना करूं तो? अगर तो अच्छा हो जाएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ, थोड़ी बहुत भी लाइफ स्पैन थोड़ा और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, तो मैं ये कर लेता हूं, राइट। द आंसर इज, आपको जान के शॉकिंग लगेगा, जितनी सारी मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है, चाहे वो कीमोथेरेपी है, चाहे डायबिटीज की दवाई है, हाइपरटेंशन की दवाई है, अभी तक के मेन स्ट्रीम एविडेंसेस, एलोपैथी के खुद के एविडेंसेस ही ये बोलते हैं कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो मॉडल, फॉर एग्जांपल कैंसर, सभी को एक तरह का कैंसर है, आधे लोग वो जो कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी रेडिएशन कर रहे हैं, दूसरे लोगों के पास पैसा नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया उनकी आयु भी लंबी रही और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लंबी रही इन कंपैरिजन टू जिन्होंने सारी बातें मानी और वैसे का वैसे ही किया। ये मैं तो खैर बोल ही रहा हूं, लेकिन ये सारे एविडेंस में है, लेकिन इसकी विपरीत एविडेंस नहीं है कि जिन्होंने किया तो उनकी लाइफ बढ़ गई, राइट। तो आप जब भी कोई इलाज कराते हैं, आपका मेन पर्पस क्या है इलाज कराने का? यही पर्पस है ना कि आपकी आयु अच्छी हो जाए, आपको कंफर्ट मिल जाए, यही तो पर्पस है, या आप और बीमार पड़ जाएं, राइट। तो ये एक सवाल पूछना है, ये सवाल एज ए अवेयर पेशेंट आप पूछना है, और वो सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो वो सबूत, ये किताब है वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, vishrup.com/one question, इसमें जाएंगे तो ये सबूत सारे एविडेंसेस, मेडिकल एविडेंसेस मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब चैलेंज नंबर 6, जिसपे अभी मेरे अरेस्ट के लिए सारी तैयारी हो गई थी, जेल जाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी, वो ये कि डॉक्टर विश्वरूप कहते हैं कि डायबिटीज ठीक हो सकता है, जबकि ये कानूनी जुर्म है बोलना कि डायबिटीज ठीक हो सकता है। अगर आपने बोला डायबिटीज ठीक हो सकता है तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत आपको अरेस्ट करने का भी एक प्रावधान है। तो लेकिन ठीक हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक हो सकता है, ठीक तो होता ही है, राइट। तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज नंबर 6 ये है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। उन सबको इनवाइट किया था, आए तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सुन रहे हैं या जो लोग सुन रहे हैं वो मेरी बात पहुंचाएं। चैलेंज ये कि आपने पिछले 70 साल में किसी भी एक डायबिटीज पेशेंट को ठीक किया है? अगर किया तो वो कौन सा पेशेंट और कैसे ठीक किया आपने? पूरे IMA, पूरे एलोपैथिक लॉबी मिलके पिछले 70 ईयर्स में एक भी पेशेंट को ठीक किया हो तो बता दो, और कैसे ठीक किया, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लाइव आके आप पूछें मुझे, तो हमने कम से कम, मैं आपको 1 लाख पेशेंट की डेटा अपने घर से लाकर दूंगा, 1 लाख पेशेंट। शर्त ये कि आप लाइव कैमरे में मांगेंगे। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने मुझे मेल किया कि भैया आप डेटा दो, कोविड पेशेंट को ठीक किया बोलते हो। हमने उनको डेटा भेजा, फिर चुपचाप बैठ गए। हम मेहनत से, मेरी सारी टीम को लगा के 15 दिन मेहनत करके फिर मैंने वो बनाया, डेटा भेजा, तो दबा दिया उन डेटा को भी। इसीलिए मैं डेटा दूंगा तब जब आप लाइव मांगोगे, ऑन कैमरा मांगोगे मुझसे, और देते वक्त भी ऑन कैमरा ही दूंगा मैं, राइट, ताकि देश पूछे तो सही इस डेटा का किया क्या आपने। और वो लोग हैं जो जिंदा हैं अभी, राइट, वो एविडेंस को मिटा नहीं सकते। कितने डेटा मैं दूंगा? 1 लाख। आप पूरे लॉबी ने मिलकर पिछले 70 साल में एक डायबिटीज पेशेंट ठीक नहीं किया, और मैं अकेले 1 लाख पेशेंट का डेटा, 1 लाख तो मिनिमम है जो मेरे पास डेटा मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, राइट, 1 लाख। और फिर भी वाई शुडंट आई से डायबिटीज कैन बी क्योर्ड? क्यों ना मैं बोलूं डायबिटीज क्योर हो सकता है? जरूर हो सकता है, इवन इफ ये उल्लंघन है, वो जो एक्ट है उसका, अगर आपके हिसाब से, जिसके हिसाब से जेल भी हो सकता है। और ना केवल मैंने पेशेंट ठीक किए, और ये vishrup.com/type1 केस स्टडी में जाएंगे तो मेरे पेशेंट जो ठीक हुए हैं उनकी केस स्टडी रेपुटेड जर्नल में प्रिंट भी हुआ है, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल्स में। तो वो जर्नल देख लो, जर्नल की भाषा समझ आती है तो पेशेंट की भाषा समझ आती है, पेशेंट देख लो, टेस्टिमोनियल। या फिर एक और तरीका है कि आप अपने हिसाब से कोई भी एक डायबिटीज पेशेंट हमें दे दो, और 15 दिन बाद वापस ले लो उस पेशेंट को, देखो वो ठीक होता है कि नहीं होता है, राइट। सो 15 दिन तो 20 दिन लग जाएंगे, इतना ही लगेगा। तो डायबिटीज ठीक होता है। और लेकिन अब ये सब आया कहाँ से कि भाई ये एक्ट आया कहाँ से? 1954 एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट की दवाइयाँ ठीक, ये कि कोई बोल नहीं सकता, ये एक्ट आया कहाँ से? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत खतरनाक बात है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। वो ये कि 1930 की बात है, जब देश गुलाम था,
तब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे जो है घरेलू दवाई आयुर्वेद से लोग ठीक होते हैं, तो उन्होंने नाम दिया ये बाजार मेडिसिन, मतलब फालतू का मेडिसिन, कि लोग तो बाजार मेडिसिन खा के ठीक हो जाते हैं, एलोपैथी को कोई पूछता नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन को कोई पूछता नहीं है, उनके ब्रिटिश से आए हुए मेडिसिन को पूछता नहीं है। तो उन्होंने कमेटी बनाई 1930 में, कमेटी का नाम दिया द ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930, और उस कमेटी को ये काम दिया, आप किसी भी तरह से बाजार मेडिसिन से लोगों का विश्वास हटाओ ताकि वो जो हमारी दवाइयाँ वो लेना शुरू कर दे। ये एक काम दिया उनको, और ये काम उन्होंने 10 साल में पूरा किया। 10 साल बाद ड्रग एक्ट 1940 आया, राइट, तब भी देश गुलाम था, और उसके वही जो ड्रग एक्ट 1940 है वही बन गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। बोलने का मतलब ये है कि अभी भी वो एक्ट के बहाने लोगों को जेल में डालने की जो धमकी देते हैं, ये एक्ट अंग्रेजों के गुलाम जो थे, वो गुलाम का नाम सर R.N. चोपड़ा, ये नाम मैंने निकाला, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लंदन गैजेट 1909 में सर R.N. चोपड़ा जो हैं, जो अंग्रेजों के जो आर्मी में ये डॉक्टर थे, यानी कि जिसे राजीव भाई दीक्षित की भाषा में काला अंग्रेज बोल सकते हैं हम, राइट। तो ये इन्होंने ही, वो ड्रग कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने ही एक ऐसा एक एक्ट लेके आ गए 1940, उसी एक्ट को पकड़ के ये IMA DMC अभी तक चल रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको मैं अगर समराइज करूं तो उसी एक्ट के IMA मेरे हिसाब से उसी एक्ट के नाजायज औलाद हैं और कुछ नहीं है। वही एक्ट पकड़ के कि कोई भी अगर इंसान, थैंक यू, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, नेचुरोपैथ से ठीक कर देता है तो उस एक्ट को उठा के दिखाओ, उसको उठा के जेल में बंद करो। और ऐसा हुआ है। आप में से जो लोग नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, आप क्या करते हैं कि जैसे कोई पेशेंट ठीक होता है, चुप बताना नहीं क्या आप ठीक हो गए, अब बताना नहीं, मतलब एक कान में बताना, अगर बताना भी तो इतने डरे सहमे हुए हैं ठीक करने के बाद, राइट। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई ये एक्ट कब तक रहेगा, इसको चैलेंज तो करना पड़ेगा। वो चैलेंज करने का दिन आज से बढ़िया क्या हो सकता है, तो नेशनल फूड डे। तो मैं आप सबके साथ ये चैलेंज करता हूं कि एक्ट को रद्द किया जाए। ये एक्ट से क्या है कि वो जो IMA जैसी लॉबी है वो पनपती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, तो इसको हमें रद्द करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे 6 चैलेंजेस हैं जिसके लिए जो IMA को मैं देना चाहता था। मुझे पता था वो नहीं आएंगे कभी, वो उन्होंने भी सोचा था ये तो जेल में जाने वाले हैं। ये जो हमारे पास बेल है मुझे कल ही मिली है, कल रात को, परसों आई और कल मेरे वकील ने पकड़ाया, तो आज मैं यहाँ पे हूँ, राइट। तो उन्हें उम्मीद थी कि भाई ये सब चीज़ आउट नहीं होगी। अब मैं अगला 2 मिनट और लूँगा और एक ऐसी बात बताऊँगा आपको जो अगर आपने हर देशवासी तक नहीं पहुँचाई तो मैं आपको बता सकता हूँ जिस गुलामी से हम निकले थे, आप भगवान न करे वही गुलामी पे हम दोबारा चले जाएं। और वो ये देखिए, चैलेंज नंबर 7 कि कोई नया वेरिएंट आ गया है ना, ऐसा कुछ है ना, आ रहा है ना, अखबार में आज भी आया है, रोज ही आ रहा है, नया वेरिएंट आ गया, नया वेरिएंट आ गया, नया वेरिएंट आ गया। भाई नया वेरिएंट आ गया, इसका सबूत क्या है? सबूत है कोई? WHO ने बोला है, WHO के पास सबूत है? राइट, कोई सबूत नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, देखिए जितना हम और हमारी टीम ने पिछले 1.5 साल में ये कोरोना बोलते हैं, हम उसको फ्लू बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं, में काम किया है। हमारे यहाँ पे धीरज है, धीरज जरा खड़े हो जाओ, राइट, जो अभी आए हैं टिकरी बॉर्डर से। टिकरी बॉर्डर में, हमारे गाजीपुर बॉर्डर में कैंप है, जब से वहाँ पे चल रहा आंदोलन, लाखों किसान, कोई मास्क पहनता है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई वैक्सीन, राइट, या कोई बीमार पड़ा हो, किसी को कोरोना हुआ हो, कोई कोरोना से डेथ हुई हो, राइट। सो आप जाइए हमारे कैंप देखिए वहाँ पे, तो वो कैसे बच गए? अगर वाकई में ये वेरिएंट होते, डेल्टा और जो ये सब होते, तो सारे किसान तो लाशें बिछ जाती वहाँ पे। आज भी है, कल भी थे, पिछले 1 साल से तो यहीं पे नवंबर 26 पे आए थे, राइट। और तब से हम वहीं पे, हमारे कैंप लगे हुए, हम लगातार नजर रख रहे हैं कि मन सोच रहे हैं ये सारे के सारे मरेंगे कोरोना से। एक ने भी मास्क नहीं लगाया, लेकिन आज तक तो नहीं मरे, हमने भी मास्क नहीं लगाया, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप अपनी बुद्धि को यूज करें, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि बुद्धि को यूज करें। कोई भी एक झूठ हजारों बार बोलने से वो सच दिख सकता है, लेकिन सच बन नहीं जाएगा, राइट। सच्चाई का पैमाना यह नहीं है कि कोई चीज कितनी बार बोली जा रही है, सच्चाई का सिर्फ एक ही पैमाना है कि क्या कोई सबूत दे रहा है। फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूं, सबूत के साथ बात कर रहा हूं कि कोई दुनिया में नया वेरिएंट नहीं है, राइट। और इसका सबूत अगर आपको चाहिए तो डेल्टा 72 किताब हमने निकाली थी जून महीने में, तो वो किताब आप पढ़ लीजिए, डेल्टा 72 समझ आ जाएगा। लेकिन जहां जहां डेल्टा वर्ड लिखा है ना,
राइट? उस डेल्टा वर्ड को हटा के ये जो नया वायरस का नाम क्या दिया है, ओमिक्रॉन डाल दीजिए वहां पे, कट पेस्ट करके, राइट? तो मैंने कहा नया बुक लिखेंगे तो सब कुछ एक जैसा ही है, बस नाम बदल गया, राइट? जैसे आप देखते हैं जो मारुति कार क्या करती है, 2-4 आगे बल्ब का डिजाइन चेंज करती है, पीछे चेंज करती है, वो वैगनार को वैगनार नेक्सा कर देती है, राइट? तो थोड़ा बोड़ा चेंज करके, तो मैंने सोचा जब लोग इतने वेरिएंट ला रहे हैं तो हमें भी किताब लाने की जरूरत नहीं है, मैं वेरिएंट ही ले आऊंगा हर बार। ये भी एक वेरिएंट है जो अगस्त में आई थी, ये मैंने अपने ऑफिस में बोला कि डेल्टा जहां जहां लिखा उसको बस ओमिक्रॉन नाम लिख दो, तो ये हो गया नई किताब। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि यही हमारी जिंदगी के साथ चल रहा है। आप सिर्फ एक सवाल पूछिए अपने आप से, लोगों से पूछिए कि अगर ये नया वेरिएंट है तो उसका सबूत तो दे। अखबार में इतना सारा जगह है, रोज दे रहे, एक दिन सबूत भी दे दे कि ये रहा सबूत, ये रिसर्च पेपर का सबूत है, इसने यहाँ देखा था उसको, या ऐसे माइक्रोस्कोपिकली पाया गया था, इससे पहले नहीं पाया गया, इसका सबूत दे। कोई ना तो पूछेगा, ना कोई देगा, ना कोई सुनेगा। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, राजीव भाई के पथ पे बढ़ें, या जो काम उन्होंने किया वैसे और लोग पैदा हों इस दुनिया में, या हम और वीरेंद्र जी और हमारे आचार्य मनीष जी, हम लोग भी आपको सच बताते रहें, ये तभी हो सकता है जब आप हमारा साथ दें, नहीं तो नहीं हो सकता बहुत दिनों तक, राइट? आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जो जिनके खिलाफ हम लोग हैं, मतलब सच्चाई को सामने रखने के लिए, उनके पास बहुत सारे षड्यंत्र हैं और वो एक साथ हैं एक दूसरे के, तो हमें साथ देना पड़ेगा। आपका साथ मैं चाहता हूं, और साथ 3 तरीके से आप दें। और पहला कि आप मुझसे जुड़ें, और जुड़ने के लिए एक नंबर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे है, 9871186229, 9871186229। आप में से जो भी लोग ठीक हुए हैं DIP डाइट से, 3 स्टेप फ्लू डाइट से, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे एक छोटा सा वीडियो बनाएं, अपने बारे में बता के आप कैसे ठीक हुए, डायबिटीज से ठीक हुए हों, किडनी फेलियर से ठीक हुए हों, तो वो आप हमें भेजें। और जो भी बीमारी का आप ठीक हुए भेजेंगे तो बदले में हम भी आपको कुछ वीडियोस, कुछ अच्छी बातें भेजते रहेंगे जो आपके लिए काम की चीज़ें होंगी। तो इस तरह से जुड़ने का एक बहाना मिल जाएगा, तो ये ज़रूर करें। अगर आपने किसी को ठीक किया तो उनके बारे में बता के वीडियो बना के भेजें, राइट? तो जो अगर आप ये सोचते हैं कि यू वांट टू कंट्रीब्यूट विद आवर टीम, अक्सर ऐसा आता है कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कहाँ पैसे डोनेट करें। आपको पता ही है कि हम पैसे कहीं से लेते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। अगर आपके पास पैसे थोड़े से फालतू हैं तो अपने आसपास ही ऐसे लोग मिल जाएंगे, तो आप अगर उनको देंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें ही दे दिया, राइट? तो ये मैं बोलता आया हूँ पहले भी और आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका मन करता है कि आप कुछ ना कुछ मुझे देना चाहते हैं, या आपको लगता है कि हम लोग कुछ नया अच्छा कर रहे हैं, तो एक तरीका ये है कि अगर आप ठीक हुए हैं तो वो बताइए हमें, वो हमें मदद करेगी, राइट? तो क्योंकि अगली जो मेरी हियरिंग है वो 15 दिसंबर की, तब तो कोर्ट पूछेगा भाई आप तो बोल रहे हो ठीक कर देते हो, कौन लोग वो? हाँ, तो फिर हमारे पास डेटा तो है, लेकिन आप जब जुड़ेंगे ना तो वो स्ट्रेंथ मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा। तो आप आज ही इस नंबर पे एक छोटा सा वीडियो बना के अपने बारे में, कहाँ पे रहते हैं और कैसे ठीक हुए, 1 मिनट 2 मिनट का, 3-4 मिनट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, छोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, वो भेजिए।